गरीब आदमी सड़क पे जा रहा है ना, गरीब आदमी मोटरसाइकिल टूटा हुआ है और आ रहा है बेचारा। मैं किसी महकमे पर एतराज नहीं करता, लेकिन मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखे हैं। पुलिस वाले ने हाथ दे लिया तो वो कांपने लगा है, वो कांप रहा है, डर रहा है। किधर से आ रहे हो? जनाब मैं मजदूरी करने गया था। तो वो फला चीज किधर है, कार्ड किधर है, वो फलानी चीज, उसको नजर आ रहा है ये गरीब है, ये चोर नहीं, ये डाकू नहीं। बल्कि अगर मेरा जुमला सख्त ना हो तो जो बड़े बड़े डाकू हैं उनकी तो पुलिस बंदूकें लेके हिफाजत करती फिरती है। उनके तो डाकुओं के तो पीछे लगी हुई माँ को हाफिज बनी हुई है उनकी। गरीबों पर सारा जुल्म होता है और अमीर वो दनदनाता फिरता है और रोज कानून तोड़ता है। वो कानून को जेब में रखता है, उसकी बगल में होता है कानून। छोटे आदमी को परेशान किया जाता है, लेकिन बड़े आदमी को आजादी मिलती है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मिस्र फतह किया, फातह मिस्र हुए, जद्दोजहद के साथ फतह किया, मिस्र फतह हो गया। तो हजरत सैयदना उमर फारूक ने हजरत अमर बिन आस को वहां का गवर्नर बना दिया। गवर्नर साहब के बेटे थे, मोहम्मद बिन अमर उनका नाम था। उन्होंने एक आम मिस्री, आम आदमी के साथ घोड़ा दौड़ाया कि जिसका घोड़ा कामयाब हो जाएगा उसको इनाम मिलेगा। घोड़ा दौड़ाया, अब वो आम आदमी का घोड़ा जीत गया, गवर्नर साहब के बेटे का घोड़ा हार गया। अब उसके लिए शोर हुआ, लोगों ने वाह वाह की, बल्ले बल्ले हुई, नारे लगे, इनाम मिला। जब वहां से निकले तो वो गवर्नर साहब का बेटा जो बिगड़ गया था उसने दुर्रा लिया, उस आम मिस्री के बेटे को कोने में खड़े करके उसके वजूद पे दुर्रे बरसाए, मार मार के लहू लुहान कर दिया। बेटा तड़पता हुआ बाप के पास आया, गरीब का बेटा तड़पा, उसने कपड़ा हटाया तो लहू निकलने लगा। कहने लगा अब्बा जी मुझ पर जुल्म सिर्फ इसलिए हुआ है कि मेरे बाप के मुरब्बे कोई नहीं, मुझ पर ज्यादती इसलिए हुई है कि मेरे बाप का बैंक बैलेंस कोई नहीं, इसलिए ज्यादती हुई है कि मेरा बाप कोई सियासी कंद काट नहीं रखता। अब्बा जी देखिए ना मेरी पुश्त जख्मों से भर गई, मेरी गलती ये है कि मैं गरीब का बेटा हूँ, उसने इसलिए मारा है कि वो गवर्नर का बेटा है। बाप ने कहा बेटे चुप कर जा, ये जुल्म का दौर नहीं, ये उमर का दौर है, ये ज्यादती का दौर नहीं, ये अदल का दौर है, ये रसूलुल्लाह के गुलामों का दौर है। इस दौर में जुल्म नहीं होते। बैठ घोड़े की पुश्त पे। 2-3 दिन लगे तो मदीने आए, और जब मदीने आकर के उस बाप ने अपने बेटे की पुश्त से कपड़ा उठाया तो फारूक आजम जैसे दलेर रो पड़े। पहले सजदे में गए, कहने लगे खुदावंदा मुझे माफ कर दे, मेरे दौर के अंदर ये काम हो गया, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझसे दरगुजर फरमा। फिर फरमाया जाओ अमर बिन आस को भी लाओ, उसके बेटे को भी लाओ। दोनों को लाया गया। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भरे मजमे में उस बिगड़े हुए बेटे को कहा तूने इसलिए मारा है कि इसका बाप गरीब था, तेरा बाप गवर्नर है ना, वो खड़ा है सामने, वो फौजों वाला गवर्नर वो खड़ा है। उस गरीब मिस्री के बेटे से कहा दुर्रे उठा, और जितने इसने तेरे वजूद पे मारे थे उतने ही तू भी इसके वजूद पे मार। और ये तू तेरा तो बाप मौजूद नहीं था, इसका सामने खड़ा है। दुर्रे बरसाए, चीखें निकली, और मस्जिद नबवी के सहन के अंदर लोगों ने ये मंजर देखा। फिर हजरत उमर फारूक ने पलट कर देखा अमर बिन आस की जानिब, फरमाया अमर गवर्नरी का लिबास उतार ले, जाट टाट का लिबास पहनकर ऊंटों का रेवड़ चढ़ाया कर। लोग कहने लगे हुजूर अमर बिन आस की गलती क्या है, उनको सजा क्यों मिल रही है? आप फरमाने लगे अमर बिन आस के बेटे के दिल में ख्याल कैसे आया कि ये गवर्नर का बेटा है? इसके दिल में ख्याल कैसे आया? इसके घर में बात हुई होगी ना कि तू गवर्नर का बेटा है, इसके दिल में बात हुई होगी ना कि तू चौधरी का बेटा है। बाकी कमी होते हैं, इसके दिल में बात डाली किसने कि तू अमीर है, बाकी नीच होते हैं, ये पैगाम दिया किसने? फरमाया चूंकि इसके बाप ने घर के अंदर कोई बात की होगी, अब ये गवर्नरी के काबिल नहीं रहे, अब ये ऊंट चढ़ाया करेंगे। फरमाया ये अल्लाह के रसूल का दीन है, और जब तक सूरज चमकता रहेगा रसूलुल्लाह का दीन गालिब रहेगा, नबी पाक का दीन गालिब रहेगा। ये कैसे हो गया कि मेरे जमाने में जुल्म हो जाए, ज्यादती हो जाए? अल्लामा इकबाल ने अपनी
खूबसूरत अंदाज में लिखा है। कहते हैं सुल्तान मुराद हिंदुस्तान का बादशाह था। इकबाल ने लिखा है, इकबाल कहते हैं उसने एक मिस्त्री को बुलाया मस्जिद बनाने के लिए, कहा इस तरह की बनाना मेरा दिल खुश हो जाए। मामार ने, मिस्त्री ने मस्जिद बनाई। बादशाह सलामत को पसंद ना आई तो बादशाह सलामत ने उस मिस्त्री का हाथ गुस्से से काट डाला। पूछ कोई नहीं ना सकता। वो सीधा काजी की अदालत में कटा हुआ हाथ लेके गया और काजी के दरवाजे पे जाके कहने लगा, मैं पूछ सकता हूँ आप किसका कलमा पढ़ते हैं? पूछ सकता हूँ? तो काजी कहते मेरी कुर्सी भी कांपने लगी और जिस कमरे में बैठा था वो कमरा भी कांपने लगा। मैंने कहा सवाल ही तो बात का, कहानी पहले बताओ कलमा किसका पढ़ते हो? तो काजी कहता है मेरी आंखें बरस पड़ी। मैंने कहा मैं उसके कलमा पढ़ता हूँ जो दुनिया में भी मेरा वारिस है, कयामत में भी वही मेरा वाली बनेगा। जो दुनिया और आखिरत में मेरा वाली है, मैं मुस्तफा का कलमा पढ़ता हूँ। तो कहने लगे हाँ, इसलिए तुझसे ये बात कहलवाई है कि कहीं तू बादशाह का तो कलमा नहीं पढ़ता माज़अल्लाह। तू काजी अदालत में बैठा है कुर्सी पे, उसका कलमा तो नहीं पढ़ता? कहा नहीं मैं मुस्तफा का। फिर देख मेरा हाथ कट गया है, अब तू बता कि तू बादशाह समझ के माफ करेगा या रसूलुल्लाह का दीन समझ के नाफज करेगा? डॉक्टर इकबाल कहते हैं वो काजी ने हुक्म जारी किया कि फौरन बादशाह को बुलाया जाए। हिंदुस्तान का फरमा रवा पैगाम गया तो कांपता हुआ आया। काजी ने सामने खड़ा किया, एक तरफ बादशाह और एक तरफ वो मामूली मामार मिस्त्री काम करने वाला। तो काजी गरजदार आवाज में कहने लगे, बादशाह तू बता, इसका खून सुर्ख है तो तेरा सुर्ख नहीं? इसके बाजू पे गोश्त है तो तेरे बाजू पे नहीं? इसे दर्द होता है तो तुझे नहीं होता? ये तूने क्या हरकत की? बादशाह की गर्दन झुक गई। काजी कहने लगे पकड़ो इसको, बाहर ले जाओ और इसका बाजू काट दो, इसका बाजू काट दो। डॉक्टर इकबाल कहते हैं जहां कांप रहा था सारा कुछ, वहां खुशी के शादियाने बजने लगे। काजी कहने लगा इसका बाजू काटो और इसको बताओ अमीर गरीब का फर्क उतनी देर होता है जितनी देर बंदा मुसलमान नहीं होता, और जब कोई रसूलुल्लाह का गुलाम हो जाता है फिर सारे बराबर हो जाया करते हैं। बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। और अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। ले जाओ काटो इसका बाजू। इकबाल कहते हैं जब बाहर ले जाया गया बादशाह को तो बादशाह ने गर्दन झुकाई। वो मिस्त्री कहने लगा तूने गर्दन क्यों झुका दी है, अब क्या हुआ? तो बादशाह सुल्तान मुराद आंख खोल के कहने लगा भूल गया था, गलती हो गई थी, बादशाही के तकब्बुर में आया था। वो जो तेरा हाथ काटा है वो तकब्बुर से कट गया है, और ये जो गर्दन मैंने झुका दी है ये मैंने अपने नबी के दीन की हद के नीचे झुका दी है, हुजूर के कानून के नीचे झुका दी है। यहाँ सजा लूंगा वहां शर्मिंदा नहीं होना चाहता। उस मिस्त्री ने बढ़ के सीने से लगा लिया और कहने लगा काजी साहब मैंने माफ किया, मुझे पता चल गया है कि मुसलमान बादशाहों का कलमा नहीं पढ़ते, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं। और जब तक मुसलमान नबी पाक का कलमा पढ़ेंगे कोई अल्लाह की हदों को नहीं तोड़ेगा, कोई दीन को पामाल नहीं करेगा, किसी के अंदर ताकत पैदा नहीं होगी।